बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानेवाल के इलाके ठट्टा सादकाबाद के अंदर कब्ज़ा गिरोह और पुलिस का सताया हुआ पुलिस एहलकार जो है हमारे ऑफिस में पहुंचा है और ये दर्द भरी दास्तान जो है वो सुना रहा है और वो बता रहा है कि मेरे साथ जो है कब्ज़ा ग्रुप पुलिस के साथ मिलकर जो है ज़्यादती कर रहे हैं। जाहिद हुसैन इनका नाम है। ट्रैफिक पुलिस में बतौर कांस्टेबल जो है ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और आईजी पंजाब पुलिस को मुखातिब करके मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये आपसे इंसाफ का तलबगार है। आज हम मज़ीद इन्हीं की दास्तान जो है इन्हीं की ज़ुबानी जो है वो सुनेंगे और आप सुनिएगा, फिर उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि कब्ज़ा ग्रुप के लोग जो हैं इसके घर में दाखिल होते हैं और उसके बाद जो है दीवारें फलां के दाखिल हुए, फिर इनके घर के गेट का जो ताला लगा हुआ था उसको तोड़ा गया, बाकी लोगों को अंदर दाखिल किया गया, बच्चों को किस तरह से उठा उठा के मार रहे हैं, इनकी बीवी के ऊपर किस तरह से बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है और उसके बाद जो है मुकदमा जो है इसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार के खिलाफ, इनकी बीवी के खिलाफ जो है वो ठट्टा सादकाबाद पुलिस जो है वो दर्ज करती है। मजीद हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई, क्या वाक़या आपके साथ जो है वो पेश आया है? मैं अपने मकान पर सन 2000 से पहले का, मेरे नाना फौत होने से पहले का काबिज हूँ और रहायश पजीर हूँ। कितने मरले की जगह है वो? तकरीबन 14 मरले जगह है। अच्छा जी, ये तकरीबन 2021 में है ना जी, एक कब्ज़ा माफिया ने ना जाली अस्टाम तैयार करके मेरे मकान पर हथियाने की गरज से जी कब्जे की कोशिश करी। बेर से SHO साहब ने थाने बिठा लिया, हालांकि मेरा स्टे भी था। अच्छा, स्टे होने के बावजूद इन्होंने कब्जा माफिया ने मेरे से धमकी दी कि बेशक तेरा स्टे है, हम तेरा कब्जा लेकर दिखावांगे। अच्छा, तो जनाब शाम ने SHO साहब ने मेरे से थाने बुला लिया, पीछे से माफिया और तफ्तीशी मेरे घर दाखिल हो गए। 2021 में SHO साहब ने आपको ठट्टा सादकाबाद में बिठा लिया, पीछे से पुलिस और कब्जा ग्रुप के लोगों को भेज के आपके घर पर कब्जा करवा दिया। हाँ जी। फिर उसके बाद ये 2021 में आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है 439/21। हाँ जी, ठीक है, ये आपके खिलाफ है। इस FIR में क्या हुआ? इसमें हमारी सुलह हो गई थी, जिन्हें इन्होंने मेरे से मकान वापस दे दिया। जब ये तौहीन अदालत की गवाह लगने लगे ना, इन्होंने FIR का डर लगा तो इन्होंने मकान मेरे से वापस देकर सुलह कर ली। अच्छा, और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने ये काम FIR देने से पहले पुलिस ने पहले जनाब ये कब्जा करवाया दूसरी पार्टी को और इनको थाने में बिठा लिया। उसके बाद इलाके के मुअज़्ज़िन जो हैं ये ज़मानत पर रिहा हुए और इलाके के मुअज़्ज़िन जो हैं वो बीच में उस वक्त पड़े जब तौहीन अदालत की कार्रवाई में गवाह जो थे शहादत उनकी होने वाली थी और उसी दौरान वो इलाका मुअज़्ज़िन ने बीच में पढ़ के इनका राज़ीनामा करवाया और उसके बाद जो है यही मकान जो पुलिस ने कब्जा दूसरी पार्टी को दिलाया था उन्होंने फिर आपको वापस कर दिया। 2021 में ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी इन्होंने जालसाजी से ने अब्दुर्रहमान वगैरह ने जो कि कब्जा माफिया के साथी, ठीक है, इन्होंने ने जी एक अस्टाम उनसे लिखवाया कि किससे? साजिदा ज़रीफ से? साजिदा ज़रीफ कौन है? साजिदा ज़रीफ ये मेरे नाने के साले की बेटी है, यानी कि आपकी कज़न है, रिलेटिव है। हाँ जी, ठीक है। तो उसने जी लिखवा लिया। और उस वक्त जो है कब्जा किसका था? उस वक्त कब्जा मेरा था। आपका कब्जा था? हाँ जी, कब्जा मेरा। स्टाम्प कर लिया, फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या, कब्जा हम खुद ले लेंगे। अच्छा, ठीक है, जिसकी बाबत मैंने दरखास्त दी कि एक जाली स्टाम्प के जरिए मेरे मकान फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है अब्दुर्रहमान से। ठीक है, जिसमें SHO ने रिपोर्ट बनाई कि मेरे खिलाफ। अच्छा, आपके खिलाफ बना दी? हाँ जी, ठीक है। मेरे खिलाफ 182 का कलंदरा बनाया और साथ में उस रिपोर्ट में वाज़ेह तहरीर है कि इन्होंने साजिदा वगैरह ने किसी से मकान फरोख्त करा ही नहीं। ठीक है, और ना करने का इरादा। ये दरख्वास्त है जो इन्होंने उस वक्त जो है सेशन कोर्ट में भी दी और उसके बाद जो है इन्होंने SHO साहब को भी दी और सेशन कोर्ट ने जज साहब ने जो है SHO साहब को हदायत की कि इसके ऊपर जो है आप समाअत करें और जो पार्टी हक पर है उसके मुतल्लिक आपने जो है वो लिखना है और जो नाहक है उसके बारे में भी लिखना है। तो SHO साहब ने जाहिद हुसैन के ख़िलाफ़ जो है वो रिपोर्ट बना के दफ़ा 182 का कलंदरा जो है वो बना दिया और कहा कि जी ये झूठा है और इसका कोई कब्ज़ा नहीं है और इसने जो है ना ही प्लाट जो है साजिदा ज़रीफ़ ने अब्दुर्रहमान को फ़रोख्त किया है और इन्होंने फ़ेक जो है दरख्वास्त गुजारी है और अदालत का जो है वो टाइम ज़ाया किया है। उसके बाद जो है तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा गुजरा और 90/23 इसी थाने के अंदर ठट्टा सादकाबाद के अंदर 9 फरवरी 2023 का वकूआ बना के एक और मुकदमा जो है वो जाहिद हुसैन के खिलाफ जो है वो दर्ज करवाया गया। इस मुकदमे में क्या हुआ? मैं जी PSL ड्यूटी गया हुआ था। अच्छा, इन्होंने जी मेरे घर दाखिल हुए। कौन लोग थे वो? ये अब्दुर्रहमान वगैरह। और कौन थे इनके साथ? इनके साथ और भी कई इनके साथ ही थे यानी कि। ठीक है। तो जी मेरे मकान में से नींव उखाड़ लिया जी,
ठीक है, मैंने पता लगा, मैं आया, आंधे मैंने बाहर 15 कॉल करी, पुलिस नहीं आई, मैं थाने से जाकर पुलिस ने उठा के लेकर आया। ठीक है। ठीक है, जिसके बाद उल्टा मेरे ही खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हो गया जी। अच्छा। और जी मैंने उस वक्त है ना कब्जा मैंने वापस हासिल कर लिया था उनसे। अच्छा। हाँ जी, उनको दुड़ाया, उनसे दुड़ा दिया कब्जा उसी वक्त आपने? हाँ जी, उसी वक्त वापस ले लिया था जी। ये FIR नंबर है 90/23, थाना ठट्टा सादकाबाद, बाजुर्म 448, 511 और 34। अब्दुल्ला इसमें जो है मुद्दई मुकदमा बनते हैं और ये भी इसी कांस्टेबल मोहम्मद जाहिद के ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज होती है। और 2 कस इनके साथी जो है वो नामालूम उन्होंने लिखे हुए हैं और वो बताते हैं कि जी साइदा ज़रीफ़ से तकरीबन इन्होंने 1.5 साल पहले जो है ये मकान ख़रीदा और उसके बाद जो है 9 फरवरी 2023 बवक्त 11 बजे ये अपने भाई के हमरा जो है वाशरूम की दुरुस्तगी करवाने, यानी कि इनके मकान के अंदर घुस के वो पहले दाखिल होते हैं, उसके बाद उनकी दुरुस्तगी करवाने के लिए आते हैं। और इनको जब पता चलता है और ये PSL की ड्यूटी पर होते हैं, PSL की ड्यूटी ऑफ करने के बाद ये अपने घर पर आते हैं और आने के बाद ये पहले उनको रोकते हैं, जब वो नहीं रुकते तो फिर ये 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस नहीं पहुँचती, फिर ये ठट्टा सादकाबाद पुलिस के पास थाने में जाते हैं और वहाँ से पुलिस को लेके आते हैं और इन लोगों को वहाँ से भगाते हैं, क्योंकि कब्ज़ा इनके पास होता है, इनके बच्चे होते हैं अंदर और उसके बाद इनका सामान जो है वो पड़ा होता है। और इस वक्त जो है आपकी फिर ये उल्टा FIR भी इन्हीं के खिलाफ हो जाती है, FIR भी इन्हीं के खिलाफ होती है, कब्ज़ा भी इन्हीं के पास मौजूद होता है। और इसमें फिर आप अबूरी ज़मानत पर हैं? हाँ जी, नहीं कन्फर्म ज़मानत कन्फर्म, आपकी ज़मानत कन्फर्म होगी? कन्फर्म होगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कब्ज़ा फिर इनके पास रहता है और ज़मानत पर ये मतलब इनकी ज़मानत जो है वो कन्फर्म जो है वो हो जाती है। इसके बाद ये जाते हैं, जाके स्टे ऑर्डर लेकर आ जाते हैं, अदालत का ये स्टे ऑर्डर है और ये 28/3/2023 को इन लोगों ने जाहिद हुसैन ने जो है ये लिया है। 14 तारीख ने लिया है। अच्छा, ये 23 तारीख पड़ी है, यानी कि 14 फरवरी को आपने लिया है? 14 मार्च को लिया है जी, 28 पेशी पड़ी है। ठीक है, 14 मार्च को इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया, स्टे ऑर्डर लेने के बाद जो है 28 डेट पड़ गई और अभी तक जो है ये स्टे ऑर्डर जो है ये चल रहा है। उसके बाद अब एक तीसरी FIR जो है जाहिद हुसैन कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस और इनकी बीवी, इनका नाम है राशिदा जाहिद, इनके खिलाफ एक तीसरी FIR जो है वो दर्ज हो जाती है। लेकिन इस FIR के अंदर बड़ी दिलचस्प कहानी है। CCTV वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये तकरीबन 3:20 का टाइम है। अब्दुल रहमान जो है दीवार फलांकर, कब्जा ग्रुप का ये जो शख्स है, ये पेट्रोलिंग पुलिस का एहलकार भी है, ये कांस्टेबल है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। ये दीवार फलांगता है और इनके घर के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद ताले को जो है वो तोड़ता है और अपने दीगर जो साथी हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, उनको बुलवा लेता है। वो सारे के सारे इस घर के अंदर जो है वो दाखिल हो जाते हैं। सामने जो है वो CCTV कैमरा जो है वो लगा हुआ है और CCTV कैमरे की आंख ने जो है इन लोगों को जो है वो कवर किया। इसके अंदर जो है ये लोग जो हैं ये सारे इकट्ठे होकर इनके कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। इनकी बीवी को कमरे से घसीटते हुए, बालों से पकड़कर रोनते हुए ये बाहर लेकर आते हैं। इसी दौरान एक इनका मासूम बच्चा, जिसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल होगी, वो अपने कज़न तलहा को जो है अपनी मदद के लिए पुकारता है कि मेरी माँ को जो है वो मार रहे हैं, खुदा के लिए इसको आके बचा लो। कि इनका जो एक दूसरा भाई है वो आता है और आके इस मासूम बच्चे को जो है किस तरह से उठा के पटक के जो है एक जानवरों वाली खुरली के अंदर जो है उसको मारता है और उसके बाद उस बच्चे को धक्के देते हुए दरवाजे से बाहर निकालता है। और जो गेट के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये जो 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खौफज़दा होकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि इसी दौरान उनके ऊपर भी बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। और इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जिन लोगों ने वायलेशन की है। और इस CCTV वीडियो को भी नहीं देखा गया, कहीं पर भी नहीं देखा गया। ये SHO के पास गए, उन्होंने बात नहीं सुनी। ये DSP के पास गए, उन्होंने बात नहीं सुनी। ये दीगर अफसरान के पास गए, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, किसी ने वो CCTV वीडियो नहीं देखी और उल्टा इनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये 3:20 से लेकर 3:35 तक, ये 15 मिनट के अंदर ये CCTV वीडियो मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। और आप ही देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये CCTV वीडियो ने जो है ये कवर किया हुआ है। वरना हम भी शायद जो है वो सच ना मानते, कि हम भी ये कहते कि इतने पुलिस मुलाजमीन, इतने पुलिस अफसरान जो है इन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों बनाई है। शायद हम भी इनको झूठा कहते, लेकिन CCTV ने जो है वो भांडा फोड़ दिया। मुकदमा इनका दर्ज होना चाहिए था, जो ये CCTV वीडियो के अंदर वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। उल्टा जाहिद हुसैन को पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया
इनकी बीवी के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज होता है और ये तीसरी FIR है। FIR नंबर है 430/23, 18 अगस्त 2023 का ये वक़ुआ बनाया गया और ये मतलब 3:35 तक ये कहानी चलती रही है। और उसके बाद इन लोगों ने, अब्दुल रहमान ने एक नई कहानी फर्जी बनाई जिसमें कहा कि मैंने जी 28 लाख रुपए का साहिदा ज़रीफ से 12 मरले 3 गज़ जगह जो है ये मैंने ख़रीदी है और उसके बाद ये लोग कब्ज़ा करने के लिए आते हैं और मेरी वालदा जो है डरा धमका के इनको घर से निकाल देती है। उल्टा ये मेरे घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए, इन्होंने कब्ज़े की कोशिश की, इनके हाथों में असला था, छुरी थी, डंडे सोटे थे, इन लोगों ने बड़ी ज़्यादती की है। जबकि हकीकत में ज़्यादती वो लोग खुद कर रहे हैं। इनके साथ ज़्यादती की, पहले मतलब चोरी, ऊपर से सीना जोरी, कब्ज़ा भी खुद किया, दीवारें फैला के दाखिल भी ये लोग खुद हो रहे हैं और मुकदमा भी जाहिद हुसैन के खिलाफ जो है दर्ज करवाया गया। जाहिद हुसैन, इसमें क्या हुआ है आपके साथ? इसमें जी उल्टा मेरे से, मैं पहुंचा हूँ तो मेरे से इन्होंने बाहर मारा है, मारा कूटा है और पुलिस ने मेरे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मौके पर मौजूद थी? हाँ जी, पुलिस मौके पर मौजूद थी। अच्छा, उस वक्त फिर कब्जा आपसे लिया गया? हाँ जी, उस वक्त कब्जा लिया गया और मेरे से गिरफ्तार करके लेगी। ना मैं अपना डॉक्यूमेंट बनवा सका, ना बीवी का, ना बच्चा का। ठीक है। और फिर मेरे से ही मेरे खिलाफ FIR हुई, मेरे से गुनाहगार कर दिया। ठीक है, यहाँ तक के अब मेरी जमानत खारिज हो गई। अब आप अंदाज़ा करें कि ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, ट्रैफिक पुलिस के अंदर अपनी ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और देखें कि कब्ज़ा ये किस तरह से कब्ज़ा हो रहा है। इनकी बीवी के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, उनको औरतें जो है वो घसीट रही हैं, घसीट के बाहर निकाल रही हैं, बच्चों को पटक पटक कर मारा जा रहा है, कानून की वायलेशन हो रही है। अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, इनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनका मुकदमा दर्ज हो गया और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में इनके ऊपर तशद्दुद भी किया और उल्टा पुलिस ने इन्हीं को गिरफ्तार किया और उनके एक साथी अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने के बाद थाने के अंदर ले जाकर दोनों फ्रीकैन के एक एक पार्टी, यानी कि इधर से जाहिद हुसैन को हवालात में बंद कर दिया और उधर से अब्दुल्ला को जो है वो हवालात में बंद करके 751 की रपट दर्ज कर दी। और अभी जो पोजीशन ये है कि ये अफसरान के पास गए, इन्होंने ये यही CCTV वीडियो जो स्क्रीन पर चल रही है ये दिखाई, लेकिन इनकी किसी ने नहीं सुनी और इनकी FIR दर्ज होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उल्टा इनके ऊपर जो है कब्ज़ा ग्रुप के साथ मिलकर ठट्टा सात का बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और इनको अभी ठोक बजा के जो है गुनाहगार भी जो है वो लिख दिया है। सेशन कोर्ट से ज़मानत इनकी, चूँकि पुलिस ने इनको गुनाहगार लिखा हुआ है, खारिज हो चुकी है। अब ये नौकरी से भी सस्पेंड है और आगे से अफसरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपको हम डिसमिस कर दें। अब नौकरी के लाले भी पड़े हुए हैं। एक पुलिस मुलाजिम के लिए ये बड़ा मुश्किल मरहला है कि वो पहले अपनी ड्यूटी देता है, फिर उसके बाद अदालतों में, कचहरी में और उसके बाद जो है इस तरह की जो है महकमा माल के अंदर, रेवेन्यू के अंदर जाकर जो है ये अपनी इंक्वायरियाँ भुगतता है और इस केस को का जो ट्रायल हो रहा है उसको फेस करना जो है एक मुलाजिम के लिए वाकई बहुत मुश्किल है। अब इनका भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था लेकिन ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और आज ये हमारे प्लेटफार्म से IG पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और इनके साथ वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि मैं एक गरीब कांस्टेबल हूँ, मेरे साथ जो है कब्ज़ा ग्रुप ने पुलिस के साथ मिलकर ज़्यादती की। अब मैं खुद पुलिस मुलाजिम हूँ और मेरे साथ सख्त ज़्यादती हुई है। जिस वक्त का ये वक़ुआ बनाया गया उस वक्त ये जहानिया में ड्यूटी पर मौजूद थे, ये मुकदमा इनके ऊपर बनता भी नहीं था और पुलिस ने जो है अब वल्ला आलम किसकी सिफारिश थी, उनकी सिफारिश पर किसकी माँ के ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन इनके ऊपर जो है ये फेक FIR जो है वो दर्ज हुई है और ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आप IG साहब से क्या मुतालबा करते हैं? IG साहब से मेरा यही मुतालबा है जनाब कि मेरा मकान मेरे से मिले, वापस मिले और जनाब ये झूठी FIR खारिज हो और जी मेरा मुकदमा दर्ज हो, ठीक है ना। और अगर मैंने इंसाफ ना मिला जनाब, मैं IG साहब के दफ्तर के सामने मैं अपने बीवी बच्चे के समेत उधर खुदकुशी करूँगा। IG साहब ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं और 2023 में 18 अगस्त की दोपहर तकरीबन 3 बजे जब ये सारी कार्रवाई स्टार्ट हुई उस वक़्त इन लोगों से कब्ज़ा लिया गया है। इनके साथ सरासर ज़्यादती हो रही है CCTV वीडियो के मुताबिक और इनके मुताबिक, और ये आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, बार बार दुहाइयाँ देकर रो रो कर आपसे इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरा जो छीना गया घर है वो मुझे वापस लौटाया जाए और मुझ पे जो मतलब इनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई है वो खारिज की जाए, क्योंकि उसके हक़ाइक़ जो है CCTV ने सामने खोल के रख दिए हैं
और जो उन लोगों ने, कब्ज़ा ग्रुप के जो लोग हैं, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला और वगैरह वगैरह, जो भी इन लोगों ने, इन्होंने दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और उल्टा इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो गया है और ये लोग अपनी FIR का मुतालबा कर रहे हैं कि उन लोगों को जो है उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उनको जो है करार वाक़े की सज़ा जो है वो दिलवाई जाए। अगर अब्दुल रहमान ने ये लिखा है कि 1.5 साल पहले मैंने साहिदा ज़रीफ से मकान लिया, कि हजूर अगर आपको पता था कि ये मुतनाज़िया प्लाट है तो आपको नहीं ख़रीदना चाहिए था, अगर आपने ख़रीदा भी है। लेकिन जाहिद हुसैन कहते हैं कि ये मकान ख़रीदा नहीं है, जस्ट एक स्टाम्प जो है वो लिया गया और मेरे साथ जो है वो ज़्यादती की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कानून सबके लिए साझा है, कानून सबके लिए बराबर है। अब ये पुलिस का और कब्ज़ा ग्रुप का सताया हुआ शख्स जो है ये रो रो कर आपसे इंसाफ मांग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जाहिद हुसैन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसको जो है किसी ईमानदार पुलिस अफसर के पास इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। साहिदा ज़रीफ को, उनके शोहर को और उस वक्त के जो इलाका मुअज़्ज़िन थे, सबको इकट्ठा करके अगर इनकी तहकीकात की जाए, अगर इनकी जगह बनती है तो इनको मिलनी चाहिए। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।